हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम 1 से अनुच्छेद 4 तक पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे अखंड भारत, उसके आगे का टॉपिक है दोस्तों। तो पहले तो आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा, सभी को जय श्री राम। और हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ते हैं अखंड भारत दोस्तों। तो आखिर हमारा भारत अखंड कैसे था? तो हमारा भारत अखंड भारत था दोस्तों। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारा भारत अखंड भारत था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं लगभग सन 1893 में डूरंड लाइन खींची गई दोस्तों हमारे देश के बीच में। तो सबसे पहले खींच दी गई, जिससे कि अफगानिस्तान अलग हो गया हमारे अखंड भारत से। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन खींची गई है और यह भी अखंड भारत का एक टुकड़ा था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा म्यांमार, म्यांमार था दोस्तों, जो कि 1935 में अलग हो गया, जिसे बर्मा भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये लगभग दोस्तों 1935 में भारत से इसका विभाजन हुआ था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान था दोस्तों, जो आपको पता है कि 1947 के बाद अलग हो गया है दोस्तों। भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान जो 1947 में अलग हो गया। और जो कि बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है ना दोस्तों। आप इतना उतार लें पहले दोस्तों, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने अभी तक उतार लिया होगा, और जिस ने नहीं उतारा है वो कृपया वीडियो को पॉज करके और
उतार लें दोस्तों, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास में। तो आप वीडियो को रोक के और उतार लीजिए। तब तक हम अपने आगे का बताते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इसके बाद में ये बांग्लादेश में विभाजन हो गया था। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने हमारे देश में देसी रियासतों का 3 विकल्प दिया था दोस्तों। जैसा आपको पता है कि एक पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा भारत में मिल जाए, तीसरा स्वतंत्र देश बनाए। पहले दोस्तों हमारे भारत देश में भारत में कुल रियासतें लगभग 552 रियासतें थी दोस्तों। कुल रियासत हमारे देश अखंड भारत हुआ करता था, तो 552 रियासतें थी, जिसमें 552 रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनना संभव नहीं था दोस्तों। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि 552 रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए दोस्तों। और संघ का मतलब यूनियन, जो कभी भी भारत देश से अलग ना हो सके दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि इसको वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने मिलाकर एक यूनियन बनाया दोस्तों। इसमें 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों। तो पहले तो हमारे सरदार पटेल, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें दोस्तों। और दूसरे व्यक्ति थे वीपी मेनन। और दोस्तों तीसरे व्यक्ति जो कि माउंटबेटन। तीनों ने मिलके एक यूनियन का निर्माण किया दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इसमें 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे दोस्तों। पहला जो कि हैदराबाद है दोस्तों। हैदराबाद के निज़ाम को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिससे ऑपरेशन पोलो चलाया गया दोस्तों। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया दोस्तों। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया दोस्तों। ये दोस्तों हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा मिलाया गया दोस्तों, जो कि हैदराबाद भारत में मिलना नहीं चाहता था, ये अपना खुद का एक अलग देश बनाना चाहता था दोस्तों। तो सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में आर्मी ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसकी हैदराबाद को मिला गया दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जूनागढ़ गुजरात का एक रियासत था, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था दोस्तों, किंतु सरदार पटेल ने जन्मत संग्रह कराकर उसे भी भारत में मिला लिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराकर मिला लिया गया दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए दोस्तों, जिससे कि आपको फटाफट सब कुछ याद हो जाए देखते ही दोस्तों। और तीसरा था जम्मू कश्मीर दोस्तों। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे, जो हरि सिंह नाम था जिनका। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को पता लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को पत्र हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिला लिया दोस्तों। तो दिन था 26 अक्टूबर
26 अक्टूबर 1947 विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया दोस्तों। इस प्रकार हमारा अखंड भारत एक यूनियन में तैयार हो गया दोस्तों। इसके आगे हम दोस्तों इन सभी रियासतों को एक भारत का निर्माण किया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण हुआ दोस्तों। इस भारत को 4 राज्य ABCD में बांटा गया। पहला जो था कि ब्रिटिश प्रोविजंस, वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था। B प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। C कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। और D यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश। एस के धर कमेटी, भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया दोस्तों। किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एवं विरोध किया गया दोस्तों। JBP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पताबी, सीतारामैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया दोस्तों। और 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों में दोस्तों इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में यह आंदोलन एक भीषण रूप ले लेता है दोस्तों। 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। तो आप याद रखें दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है दोस्तों। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ही बने रहे दोस्तों हमारे साथ में। हम आपको पूरा संविधान एकदम स्पष्ट रूप से समझा देंगे। और भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इसमें अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए दोस्तों। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो कि पहले बनाए गए थे दोस्तों। पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन। शाह आयोग के सिफारिश पर पेप्सू 4 भाग में टूट गया। पहला हिमालय, हिमाचल प्रदेश, हिंद, हरियाणा, हिंदी से हरियाणा, पंजाबी से पंजाब, यूटी से चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो कि सिमट कर इतने में ही रह गया दोस्तों, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया दोस्तों और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक
डिसीजन लिया गया कि दादर नागर हवेली और दमन दीव को 2 अलग हैं, इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ चुके हैं अखंड भारत, और जो है जो शॉर्ट में नोट्स आपको बनाने हैं दोस्तों वो आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको अभी 2 मिनट का ब्रेक देते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप ये नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, और लगे रहें, एक दिन करके दिखाएंगे।